क्या आप जानते हैं कैसे बनी थी आजाद हिंद फौज? बताया जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में सुभाष चंद्र बोस ने सोवियत संघ, नाजी, जर्मनी और इंपीरियल समेत कई देशों की यात्रा की। इन यात्राओं का मकसद था कि इन देशों के साथ आपसी गठबंधन को मजबूत किया जाए और भारत में ब्रिटिश सरकार के राज को हिलाया जाए। बताया जाता है कि 1921 से लेकर 1941 में अंग्रेज से भारत को पूर्ण स्वतंत्र कराने के अपने रवैये को लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 11 बार विभिन्न जेलों की सजा हुई। सबसे पहले उन्हें 16 जुलाई 1921 को 6 महीने की सजा सुनाई गई। वहीं 1941 के दौरान उन्हें एक केस को लेकर कलकत्ता की अदालत में पेश होना था, लेकिन वो जर्मनी चले गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में वहां के चांसलर हिटलर से मुलाकात की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में भारत को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराने के लिए आजाद हिंद फौज या इंडियन आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। इस फौज का गठन जापान में हुआ। इस फौज की स्थापना भारत के एक क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस ने टोक्यो में की थी। इसके बाद 28 से 30 मार्च तक उन्हें एक सम्मेलन में आजाद हिंद फौज के गठन को लेकर विचार पेश करने के लिए बुलाया गया था। आजाद हिंद फौज के बनने में जापान ने काफी सहयोग किया था। इस फौज में करीब 8,500 सैनिक शामिल थे। इसमें एक महिला यूनिट भी थी जिसकी कप्तान लक्ष्मी स्वामीनाथन थी। इस फौज में उन लोगों को शामिल किया गया था जिन्हें जापान ने बंदी बनाया था। बाद में इस फौज में वर्मा और मलाया में स्थित भारतीय स्वयंसेवक भी भर्ती किए गए। इस सेना में देश के बाहर रह रहे लोगों ने भी हिस्सा लिया। 19 मार्च 1944 के दिन पहली बार आजाद हिंद फौज के लोगों ने झंडा फहराया था। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी, जिसे जापान ने 23 अक्टूबर 1943 को मान्यता दी। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भी थे। आजाद हिंद सरकार की आजाद हिंद फौज ने वर्मा की सीमा पर अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। इस सरकार को जर्मनी, इटली और उसके तत्कालीन सहयोगी देशों का समर्थन मिला, जिसके बाद भारत में अंग्रेजों की जड़ें हिलने लगी। ये सरकार 1940 के दशक में भारत के बाहर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक राजनीतिक आंदोलन था। आजाद हिंद सरकार का अपना बैंक भी था, जिसे आजाद हिंद बैंक का नाम दिया गया था। इसकी स्थापना साल 1943 में हुई थी। इस बैंक ने 10 रुपए के सिक्के से लेकर 1 लाख रुपए तक का नोट जारी किया था। 1 लाख रुपए के नोट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छपी थी। इस सरकार का अपना डाक टिकट और झंडा तिरंगा था। वहीं राष्ट्रगान सागर विंध्य
को बनाया गया था। एक दूसरे के अभिवादन के लिए जय हिंद के नारे का इस्तेमाल किया जाता था। 21 मार्च 1944 को चलो दिल्ली के नारे के साथ आजाद हिंद सरकार का हिंदुस्तान की धरती पर आगमन हुआ था। जय हिंद, जय भारत।